नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे कैमरों से कवर सुमन का घर। आगरा में करणी सेना के उग्र प्रदर्शन और सपा सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर हमले के बाद प्रशासन हरकत में आ गया है। सांसद के आवास की सुरक्षा बढ़ाते हुए प्रशासन ने हाई डेफिनेशन सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। सांसद के घर के मुख्य द्वार, आंगन और आसपास के इलाकों को सीसीटीवी कैमरों से कवर कर दिया गया है। आपको बता दें कि करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर उग्र प्रदर्शन किया था, जिसके बाद पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया। फिलहाल सांसद सुमन के घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए है। तो महाराणा सांगा पर विवादित टिप्पणी करने के बाद सांसद रामजी लाल सुमन की लगातार उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं। करणी सेना के द्वारा उनके आवास पर प्रदर्शन के बाद अब हाई डेफिनेशन कैमरे उनके आवास पर लगाए गए हैं, जिससे निगरानी की जा रही है। करणी सेना, आपको बता दें, सांसद रामजी लाल सुमन के घर पर अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की सुरक्षा के साथ साथ अब सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। हमले के बाद ये कैमरे लगाने का फैसला प्रशासन ने लिया है। हाई प्रोफाइल सुरक्षा व्यवस्था की गई है। करणी सेना के हमले के बाद प्रशासन हरकत में आया और प्रशासन ने ये व्यवस्था की है। तो रामजी लाल सुमन के घर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी महाराणा सांगा के ऊपर रामजी लाल सुमन के द्वारा की गई थी, उसके बाद लगातार उग्र प्रदर्शन देश भर में चल रहा है और रामजी लाल सुमन से माफी मांगने के लिए कहा गया है। संसद में रामजी लाल सुमन के द्वारा जिस तरीके से अभद्र और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी महाराणा सांगा पर की गई, उसके बाद से लगातार न सिर्फ राजपूत समाज बल्कि अन्य समाज के लोग रामजी लाल सुमन की इस अभद्र और गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी को लेकर उनसे माफी मांगने की लगातार मांग कर रहे हैं। लेकिन वहीं रामजी लाल सुमन ने माफी न मांगने की बात कही है। अजेंद्र चौहान हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजेंद्र, रामजी लाल सुमन के घर की अब सुरक्षा बढ़ा दी गई, हाई डेफिनेशन कैमरे लगाए गए हैं ताकि उनके घर की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। करणी सेना के प्रदर्शन के बाद अब प्रशासन हरकत में आया है। अजेंद्र, देखिए मनोज, जिस तरह से आगरा में करणी सेना का एक जोरदार यहाँ प्रदर्शन हुआ और उसमें कई लोग घायल हुए, जैसे कि सांसद रामजी लाल सुमन के बेटे द्वारा एक मुकदमा दर्ज कराया गया, वहीं पुलिस की ओर से भी एक मुकदमा दर्ज कराया गया। दूसरी ओर करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने भी कल एक प्रार्थना पत्र दिया, तहरीर दी है। उसमें सांसद के बेटे और उसके 200 समर्थकों के खिलाफ एप्लीकेशन दी है। लेकिन इस पूरी घटना के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की किरकिरी हुई और पुलिस ने सुरक्षा को देखते हुए, एक कोई बड़ा खतरा ना हो उसको देखते हुए, यहाँ पर सांसद के आवास पर, उनके मेन गेट पर, लॉबी पर और उनके आसपास की जो जगह है जहां से आने वाले रास्ते हैं, वहां पर कैमरे लगवाए गए, हाई डेफिनेशन के कैमरे लगवाए गए हैं, जिससे कि कंट्रोल रूम से या थाने से बैठकर वहां का मौका मुआयना किया जा सके, वहां पर निगरानी की जा सके। फिलहाल पूरे मामले पर प्रशासन पैनी नजर रखा हुआ है। उसी के चलते यहाँ कैमरे की कार्रवाई की गई है। पीएसी के एक बटालियन भी यहाँ पर लगाई गई है और उसके साथ साथ स्थानीय पुलिस के तमाम यहाँ लोग रहते हैं, पुलिस लाइन से तमाम पुलिसकर्मी यहाँ लगाए गए हैं। तो कोई भी चूक ना हो उसके चलते प्रशासन ने यहाँ पूरी तैयारी की है और आज यहाँ पर कैमरे भी लगवाए गए हैं। मनोज, हाँ, निश्चित रूप से जिस प्रकार से अब प्रशासन हरकत में आया है, रामजी लाल सुमन के घर जो है समाजवादी पार्टी के नेताओं का भी आना जाना लगातार जुड़ा बना हुआ है। रामगोपाल वर्मा भी इस दौरान उनके घर पर पहुंचे थे और लगातार समाजवादी पार्टी उनका बचाव कर रही है। वहीं देश भर में जिस तरीके से उनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर लगातार उनकी किरकिरी हो रही है, उन पर टिप्पणियां की जा रही हैं और उनसे माफी मांगने की अपील की जा रही है, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया कि वो माफी नहीं मांगेंगे। देखिए मनोज, पूरे घटनाक्रम पर सांसद रामजी लाल सुमन से जब पूछा गया, जब वो आगरा वापस आए या वो दिल्ली के इंटरव्यू में कहा हो, उन्होंने कहा कि अपनी बात को कहने का सभी का अधिकार है और अगर मेरा किसी को विरोध करना है वो प्रदर्शन कर सकते थे। लेकिन जिस तरह से मेरे घर पर आकर तोड़फोड़ की गई, मेरे परिवार के लोगों पर प्राणघातक हमला किया गया, ये गलत है। इसको साफ तौर से पुलिस की और जो यहाँ जो लोगों ने तोड़फोड़ की उनको ये कहा कि ये गुंडागर्दी है। बिल्कुल प्रशासन ने इसमें कुछ नहीं किया, पुलिस के सामने तोड़फोड़ की, तमाम प्रशासन और पुलिस पर यहाँ पर आरोप लगाए। लेकिन एक बात तय है मनोज कि सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा दिए गए बयान ने काफी तूल पकड़ा
पूरे आगरा ही नहीं, पूरे भारत में तमाम जगह पर प्रदर्शन हुए और करणी सेना द्वारा जो आगरा में प्रदर्शन किया गया वो पहली बार मनोज ऐसा देखा गया कि किसी भी जो प्रदर्शन को इस तरह से पहली बार देखा गया, जो काफी उग्र प्रदर्शन था। लेकिन दूसरी ओर करणी सेना के जो कार्यकर्ता हैं उनका साफ कहना है कि वीडियो चेक करा लिए जाए। हम लोग शांति से वहां पर गए थे, उनसे पूछने गए थे, लेकिन उनके यहाँ मौजूद लोगों ने छत से ईंट पत्थर बरसाए, जिससे कि हम चोटिल हुए और पुलिस ने भी काफी पुलिस की मारपीट लाठी चार्ज में भी तमाम करणी सेना के कार्यकर्ता घायल हुए। जैसे जैसे समाजवादी पार्टी के लोग सांसद रामजीलाल सुमन के यहाँ आ रहे हैं, चाहे वो रामगोपाल यादव हो या शिवपाल यादव हो, वहीं दूसरी ओर जैसे कि आज हमने खबर चलाई कि जो करणी सेना का कार्यकर्ता अस्पताल में भर्ती है उसको राजा भैया वीडियो कॉल से बात कर रहे हैं। तमाम विधायक, तमाम मंत्री यहाँ अस्पताल में आके भाजपा के मिल रहे हैं। तो ये राजनीतिक मामला है, अलग अलग पार्टी के लोग हैं, अलग अलग बातें हैं। एक तरफ कहना है कि अपनी बात कही गई है, दूसरी तरफ कहना है कि एक समाज के लिए गलत बात की गई है और रामजीलाल सुमन को माफी मांगनी पड़ेगी। वहीं दूसरी ओर रामजीलाल सुमन कह रहे हैं कि मैं माफी नहीं मांगूंगा। जी निश्चित रूप से अजेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो करणी सेना के हमले के बाद अब प्रशासन हरकत में आया, हाई डेफिनेशन कैमरे प्रशासन ने लगवाए हैं ताकि एक एक घटना का, एक एक पल का वहां का निगरानी पुलिस कर सके। और अब हम बात करते हैं म्यांमार को मदद, भारत साथ। दरअसल म्यांमार में शुक्रवार को आए भूकंप से कई हिस्सों में तबाही देखी गई है और तबाही का मंजर हर तरफ दिखाई दे रहा है। आपदा में 1000 से ज्यादा लोगों की अब तक मौत हो चुकी है और 2000 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। जान के साथ ही माल का भी भारी नुकसान हुआ है। ये अब तक सामने नहीं आ सका है कि कितना नुकसान हुआ है। पीएम मोदी ने पड़ोसी देश के हालात पर चिंता जताई है। उन्होंने म्यांमार में सेना के नेतृत्व वाली सरकार के प्रमुख सीनियर जनरल मिन आंग ह्वाइंग से बात कर इस विनाशकारी भूकंप में हुए मौतों पर गहरी संवेदना जताई है। पीएम मोदी ने कहा कि एक करीबी दोस्त और पड़ोसी के रूप में भारत इस कठिन वक्त में म्यांमार के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। भारत से आपदा राहत सामग्री, मानवीय सहायता, प्रभावित क्षेत्रों में सर्च और रेस्क्यू टीम को तेजी से मदद भेजी जा रही है। भारत पड़ोसी देश म्यांमार के ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत सामग्री भेज रहा है। शनिवार को म्यांमार को 15 टन राहत सामग्री पहुंचाई गई है। भारत ने भारतीय वायुसेना के C-130J सैन्य परिवहन विमान से म्यांमार के शहर यांगून में राहत सामग्री भेजी है। राहत सामग्री लेकर भारतीय वायुसेना के 2 और विमान यांगून जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि तंबू, स्लीपिंग बैग, कंबल, रेडी टू ईट खाना, वाटर प्यूरिफायर, सोलर लैंप, जनरेटर सेट और जरूरी दवाओं समेत अन्य राहत सामग्री भेजी जा रही है। तो ये वो तस्वीरें हैं, ये तबाही का वो मंजर है जो म्यांमार ने देखा है और दुनिया ने देखा है। और अब हम बात कर रहे हैं ताक पर निर्देश। औरैया जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। संकट हरण हनुमान मंदिर के पास स्थित एक मीट और मुर्गा की दुकान पर खाद्य सुरक्षा संबंधी नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये दुकान न केवल वहां के स्थानीय निवासियों को प्रभावित कर रही है, बल्कि इसके पास स्थित लिटिल एंजल स्कूल के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के लिए भी यह गंभीर चिंता का विषय बन चुका है। हालांकि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न विषयों पर मीट की दुकानों और खाद्य उत्पादों की बिक्री को लेकर सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के स्तर पर इन निर्देशों को कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। दुकानदार अपनी दुकान में मीट की खुलेआम बिक्री कर रहे हैं और वहां की साफ सफाई की स्थिति भी बहुत ही खराब है, जिससे खाद्य सुरक्षा के मानक पूरी तरह से लांघे जा रहे हैं। किसी भी खाद्य उत्पादन को विक्रय के लिए स्वस्थ, सुरक्षित और स्वच्छ परिस्थितियों में रखना अनिवार्य होता है, लेकिन यहाँ स्थिति इसके विपरीत है। इसके बावजूद जिला स्तर के अधिकारियों की यह उदासीनता किसी बड़े संकट को जन्म दे सकती है। तो मैं नहीं जानता कि किसका था, मगर कौआ कुछ ऐसी चीज़ें लेके आते हैं और मंदिर पे डाल दें, मंदिर के सामने डाल दें, अगल बगल पे डाल दें जी, तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। क्या कभी शिकायत की अधिकारियों से? क्या कार्रवाई कभी कभार की तो कोई सुनता नहीं है। आगे कार्रवाई ना होने पर क्या करेंगे? अब करेंगे क्या, हम लोग फिर एकत्रित होकर कुछ ज्ञापन वगैरह देंगे, इसको भी उचित समझेंगे।
तो पूजा करने में फिर क्या व्यवधान होता है इसमें? अब व्यवधान का गंदगी होती है, आई है पैरों में लग गई, नहीं देख पाया, पैर गंदे हो जाते, फिर मन में जो है ग्रह भाव पैदा होता है कि मैं अशुद्ध हो गया हूँ, फिर मैं नहाने जाऊँ या क्या करूँ, ऐसा होता है। कितने दूर पर है इस तरह की दुकान है? सामने हमारे शक्ति तालाब है, उसके सामने दाहिनी तरफ जस्ट बगल में दुकानें हैं। अब बात करेंगे गजब का जुनून, साइकिल से देश भ्रमण। उत्तर बंगाल निवासी ऋषिराज, जो कि सनातन धर्म के अनुयायी हैं, इन दिनों यात्रा पर निकले हैं। उन्होंने अपने देश भ्रमण की शुरुआत भारत भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर से की है और अब वह पूरे देश का दौरा कर रहे हैं। ऋषिराज का मुख्य उद्देश्य न केवल भारत के धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों का दौरा करना है, बल्कि इसके साथ ही लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना भी है। ऋषिराज की यात्रा ने उत्तर बंगाल से शुरू होकर उनकी यात्रा भूटान के साथ सीमा पर स्थित भारत भूटान बॉर्डर से एक नया मोड़ लेती नजर आ रही है। उन्होंने अपनी यात्रा साइकिल से शुरू की है, जिससे उनकी यात्रा का उद्देश्य न केवल भारत के विभिन्न हिस्सों की संस्कृति और इतिहास को समझना है, बल्कि लोगों को एक सशक्त संदेश देना है कि पर्यावरण के प्रति जागरूकता कितनी महत्वपूर्ण है। ऋषिराज का यह प्रयास एक प्रेरणा है, जो दिखाता है कि भारत को जानने के लिए हमें अपनी जड़ों से जुड़ना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना कितना आवश्यक है। इंडिया भूटान इंटरनेशनल बॉर्डर जयगांव से मैं यात्रा को चालू किया हूँ। हाँ, तो आप जो ये साइकिल लेके आप निकल पड़े हैं, कहाँ की सैर के लिए निकल पड़े हैं और क्या उद्देश्य है इसका? मैं संपूर्ण भारत को दर्शन करने के लिए निकला हूँ। वो बेसिक भारत के कुछ प्रमुख धार्मिक स्थल, विरासत, पुरातन विरासत है, तो इन सभी का दर्शन करने निकला हूँ, देखने निकला हूँ, भारत को जानने निकला हूँ। और साइकिल चला के इसलिए निकला हूँ कि भविष्य में लगता है मुझे कि साइकिल का एक दौर आने वाला है, क्योंकि इन्वायरमेंट जिस तरह से क्षतिग्रस्त हो रहा है, वो पर्यावरण हो, मिट्टी हो, जल हो, सब जगह दूषण ही दूषण फैला हुआ है। हम घर बनाने के लिए पेड़ काटते हैं, लकड़ी, पलंग, जो भी कुछ करते हैं, इन्वायरमेंट को क्षतिपूर्ण से नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो आगे हम बात करेंगे गोहत्या पर बवाल, एक ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबान में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और हम बात कर रहे हैं गोहत्या पर बवाल की। लखनऊ के अर्जुनगंज क्षेत्र में गोहत्या को लेकर शनिवार को गुस्से का माहौल बन गया। गोहत्या की घटना के बाद स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने हाथों में लाठी डंडे लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। यह घटना सुशांत गोल्फ सिटी थाना क्षेत्र के तहत आती है, जहां एक गाय के बछड़े की हत्या कर दी गई। गोहत्या की इस घटना को लेकर इलाके में तनाव फैल गया और लोग नारेबाजी करते हुए सड़कों पर उतर आए। घटना उस वक्त की है जब अर्जुनगंज क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों ने एक गाय के बछड़े की हत्या कर दी। ये बछड़ा एक खेत के पास बंधा हुआ था, जिससे बाद में मृत पाया गया। घटना के बाद जब यह जानकारी स्थानीय लोगों को मिली तो उनका गुस्सा बढ़ गया और उन्होंने हाथों में लाठी डंडे लेकर विरोध करना शुरू कर दिया। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे और इस घटना के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। गोहत्या की इस घटना ने स्थानीय लोगों का गुस्सा उबाल पर ला दिया। ग्रामीणों का कहना है कि गाय और उसके बछड़े भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और उनकी हत्या से समाज में हिंसा और अशांति फैल सकती है। उन्होंने प्रशासन से तत्काल कार्रवाई की मांग की है ताकि दोषियों को सजा मिल सके। और अब हम बात कर रहे हैं खाकी का मानवीय चेहरा। खबर आगरा से है, जहां एक महिला की मौत के बाद सगे संबंधियों के मुंह मोड़ने पर आमतौर पर आरोपों से घिरी रहने वाली खाकी ने इंसानियत की मिसाल पेश की है। आपको बता दें, जगदीशपुरा क्षेत्र के बोदला नई बस्ती के एक घर में महिला का फांसी से लटकता शव मिला। पति सहित ससुराली जन मौके से फरार हो गए, जबकि मायका पक्ष हंगामा कर मृतका के ससुरालियों पर गंभीर आरोप मढ़ता रहा। इस दौरान काफी देर तक महिला का शव अंतिम संस्कार की बाट जोहता रहा।
विवश होकर जगदीशपुर के थाना प्रभारी आनंद वीर व उप निरीक्षक ने स्वयं कंधा देकर शव को शमशान पहुंचाया। साथ ही महिला के बेटे को तलाश करने के बाद मुखाग्नि दिलाई। पुलिस ने नामजद ससुरालियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। तो ये पुलिस के मानवीय चेहरे की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने खुद अर्थी को कंधा दिया और अंतिम संस्कार कराया। मायके पक्ष और ससुराली पक्ष आपस में उलझे नजर आए, लेकिन अंतिम संस्कार किसी को ना करता देख पुलिस ने खुद अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मानवीयता पेश की और पुलिस ने कंधा देकर उस शव का अंतिम संस्कार कराया। और अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। सीतापुर से अहम खबर है, जहां ईद से एक दिन पहले आपको बता दें आजम से मिले हैं अब्दुल्ला। हरदोई जेल से छूटे अब्दुल्ला सहित 3 लोग मिले हैं। दोपहर 12 बजे जेल में दाखिल हुए अब्दुल्ला आजम। पूर्व विधायक सहित 3 लोग अब्दुल्ला के साथ जेल पहुंचे। सीतापुर जिला कारागार में करीब 20 महीने से बंद है आजम। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। रायबरेली से अगली अहम खबर है, पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। कब्जे से 71.6 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। 36 लाख रुपए बताई जा रही है बरामद गांजे की कीमत। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं गांजा तस्कर। सलोन कोतवाली पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। तो ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले हैं गांजा तस्कर। कब्जे से 71.6 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया है। थाना सलोन क्षेत्र के अंतर्गत मतरमपुर ग्राम के पास में जो है एक अवैध गांजा बेचने की सूचना खास मुखबिर के द्वारा ANTF बाराबंकी टीम को प्राप्त हुई थी, जिसकी सूचना पर ANTF टीम जो है तत्काल जो है थाना सलोन क्षेत्र में आती है और थाना सलोन पुलिस की सहायता से मौके पर पहुंचती है। वहां से और 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करती है, देखती है, वो पकड़ती है, उनको उनसे पूछताछ करती है। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा 2 अभियुक्त और जो बताती है कि धर्मेंद्र सिंह पटेल उर्फ गुड्डू और एक रवि सिंह, ये जो है फरार हो गए। लेकिन जो 2 व्यक्ति हैं इनके पास से जो है 4 बोरियां लगभग 72 किलो का अवैध गांजा बरामद होता है, जिनको कार्रवाई करते हुए जो है थाने पे लाया गया है, जिनको आज माननीय न्यायालय रिमांड भेजा जा रहा है। अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। तो लगभग कीमत कितनी होगी इसकी? इस अवैध गांजे की कीमत लगभग 36 से 37 लाख रुपए बताई जा रही है और जो भी इसका आगे है वो विवेचना। और अगली अहम खबर बुलंदशहर से, जहां डिबाई कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क का हादसा हुआ है। टेम्पो और छोटे हाथी की आमने सामने भिड़ंत हुई है। टेम्पो सवार एक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। सूचना पर दौलतपुर पुलिस चौकी मौके पर पहुंची है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिबाई कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो सूचना पर दौलतपुर चौकी पुलिस मौके पर पहुंची है। घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डिबाई कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो बुलंदशहर से अहम खबर, डिबाई कोतवाली क्षेत्र में भीषण सड़क हादसा हुआ है। टेम्पो और छोटे हाथी की हुई आमने सामने भिड़ंत।
रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ से अगली अहम खबर है, जहां आपका स्वास्थ्य भवन चौराहे पर प्रदर्शन। आपको बता दें, एक पर एक शराब फ्री देने के मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन। यूपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल रहे मौजूद। जिलाध्यक्ष इरम रिजवी की अगुवाई में यह प्रदर्शन हुआ है। तो आप अयोध्या के अध्यक्ष विनय पटेल की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया है। एक पर एक शराब फ्री देने पर विरोध प्रदर्शन किया गया है। यूपी सरकार के खिलाफ आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन। आप अयोध्या प्रांत के अध्यक्ष विनय पटेल इस दौरान मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष इरम रिजवी की अगुवाई में प्रदर्शन हुआ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। हरदोई से अगली अहम खबर, जहां पत्नी ने पति को जमकर पीटा है। वीडियो वायरल हुआ है। छाती पर बैठकर पिटाई करने का वीडियो सामने आया है। परवीन ने अपने पति सलीम को जमकर पीटा है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया है। मल्लावा थाना क्षेत्र के बिराइच मऊ का यह मामला बताया जा रहा है। परवीन ने अपने पति सलीम को जमकर पीटा है। सीने पर बैठकर जमकर पीटा है। स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर बीच बचाव किया। बिराइच मऊ का यह पूरा मामला है। तो पति के सीने पर बैठकर पत्नी ने जमकर पति की पिटाई की है। ये तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरीके से आसपास के लोग जब मौके पर पहुंचे उन्होंने बीच बचाव किया। पत्नी ने पति के सीने पर बैठकर जमकर उसकी पिटाई की है। तो फिलहाल खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का